हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई का मान दिया है और x माइनस वाई का मान दिया है। इन दोनों मानों की सहायता से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए हम क्या करते हैं, आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, दिया x प्लस वाई इज इक्वल वाई 7 है, 0 है, 2 है, 5 है। बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 इसको। यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल बाई 3, 0, 0, 3। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा, दूसरा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए पहला जो समीकरण है वह x प्लस वाई इक्वल टू, यह देखिए 7 है, 0 है, 2 है और 5 है। दूसरा समीकरण क्या है, x है माइनस वाई है। इसके बराबर में क्या दिया है, यह दिया है 3, 0, 0, 3। अब देखिए यह y जितना प्लस में है नीचे उतना y माइनस में है, y से y क्या होगा, कट जाएगा। और देखिए यदि x को हम x में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2x इक्वल टू, देखिए अब 7 को 3 में जोड़ना है तो जब 7 और 3 जोड़ेंगे तो होगा 10, और 0 में जब 0 जोड़ेंगे तो आएगा 0, और 2 को 0 में जोड़ेंगे तो आएगा 2, और 3 को 5 में जब हम जोड़ेंगे ये 5 और 3 मिलाकर ये हो जाएगा 8। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यह जो 2 दिख रहा है यहाँ पर गुणा में है, अगर इसको जब बराबर की साइड भेजेंगे यह भाग के रूप में हो जाता है। तो यह क्या होगा, x बराबर यह जो मान आएगा, अब देखिए 2 से 10 में भाग देंगे तो यह 2 पचे 10, 2 से 0 में भाग देंगे तो यह 0 आ जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो यह 1 आ जाएगा। अब 2 से अगर 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8 यानी 4 बार में कट जाएगा, यह 4 आ जाएगा। तो यह आ गया x का मान। अब इस x के मान की सहायता से हम y का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या दिया, यह दिया x प्लस वाई इक्वल टू 7, 0, 2 और 5। तो यहाँ पर x की जगह पर x का मान रखते हैं तो यह होगा 5, 0, 1 और 4। बीच में देखिए प्लस है, लिख लेते हैं प्लस, y है तो y लिखा जाएगा, फिर बराबर है, बराबर कर लेते हैं। और यह देखिए मान कितना दिया गया है, यह जो मान है वह है 7, 0, 2 और 5। अब देखिए यह प्लस में है, जब इसको हम बराबर की साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो लिख लेंगे y बराबर ये होगा 7, 0, 2, 5 माइनस यह कितना होगा, ये होगा 5, 0, 1 और 4। अब देखिए अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे ये आएगा 1, और 5 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1। तो मेरे प्यारे साथियों, यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी x और y का मान ज्ञात करना है और दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, 3, 4, 0 तथा 3x प्लस 2y इक्वल टू 2, -2, -1 और 5। अब देखिए इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं इसको समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए इसमें हम
अगर x और y का मान ज्ञात करना रहता है तो चाहे x या y दोनों में से किसी न किसी एक मान को हम बराबर करते हैं। अगर हमें देखिए इसमें y का मान बराबर करना है, दोनों में कोई ऐसी संख्या लेंगे ताकि गुणा करने पर दोनों का मान इक्वल आ जाए। देखिए हम क्या करते हैं, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, देखिए समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, आइए गुणा करते हैं। इसमें 2 से गुणा करना है तो कितना हो, 2 का गुणा कर 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4 x प्लस 2 3 6 y। अब देखिए बराबर है, लिखेंगे बराबर। अब देखिए इस 2 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर भी होगा। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4 होगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। आप देखिए समीकरण 2 में 3 से गुणा करना था, 3 से गुणा करिए 3 3 के, यह होगा 9x प्लस 3 दूनी के 6y बराबर। अब देखिए 3 का गुणा जो है अंदर करेंगे तो 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी के 6 होगा। अब इसी 3 का गुणा -2 में करेंगे तो 3 दूनी के 6 यह भी हो जाएगा और 3 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो ये -3 3 आ जाएगा और 5 में करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। अब देखिए घटाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस लगा तो माइनस, माइनस लगा तो प्लस। यहाँ देखिए प्लस है ना तो ये होगा माइनस, ये भी प्लस में है तो ये भी होगा माइनस और ये भी प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 5x और देखिए इसके आगे माइनस है तो हम भी क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। जितना प्लस में है उतने माइनस में है, ये तो कट जाएगा। और देखिए अब इसमें से इसको घटाना है तो घटाइए, देखिए कितना होता है। अब देखिए यह 4 प्लस में है लेकिन 6 माइनस में है तो 6 में से अब हम 4 को घटाएंगे तो यह आएगा -2 आ जाएगा। अब देखिए यह 6 प्लस में है और यह माइनस दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 6 को 6 में जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 12। अब देखिए ये 8 प्लस में है और देखिए माइनस, तो माइनस माइनस मिला के होगा प्लस और 8 और 3 ये हो जाएगा 11। अब देखिए ये तो माइनस में है लेकिन यह किस में है, प्लस में है तो 0 में से -15 करेंगे तो यह आएगा -15। अब आइए 5 जो है यहाँ पर गुणा में ना, जब इस 5 को हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यह हो जाएगा भाग के रूप में। यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर, अब देखिए यह माइनस है और यह भी माइनस तो माइनस माइनस मिलाइए होगा प्लस, ये होगा 2/5। अब 12 में भाग देंगे तो यह -12/5 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो यह होगा 11/5, आगे माइनस है तो हम भी लगा देंगे माइनस। और यह देखिए यहाँ भी माइनस है और यह भी माइनस, तो माइनस और माइनस मिला के हो जाएगा प्लस। और 15 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 3 या 15 3 बार जाएगा, ये होगा 3। इस तरह से मान निकल गया x का। आइए सेम टू सेम इसी तरह से मान निकालते हैं y का। अब देखिए y का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम क्या करते हैं 3 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। अब समीकरण 1 में किससे गुणा करना है, 3 से। अब देखिए यह समीकरण 1 है, इसमें हमें 3 से गुणा करना है तो गुणा करिए, यह होगा 3 दूनी के 6, x है तो लिख लेंगे x प्लस है प्लस, और ये 3 है 3 से गुणा करिए, यह होगा 3 3 के 9 y बराबर
अब देखिए इसमें गुणा करिए तो 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, और 3 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो ये होगा 3 चौके 12 और यह 0 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 है, इसमें 2 से गुणा करना है तो 2 से गुणा करिए। 2 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो ये होगा 2 3 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6x प्लस 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4y बराबर, अब इसमें गुणा करिए 2 से 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 4, यह हो जाएगा -4, इसमें करेंगे तो -2 ही आएगा, और इसी 2 का गुणा अगर हम 5 में कर देंगे तो यह 5 दूनी के 10 हो जाएगा। क्या करना है, घटाना है, तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस आएगा तब प्लस। यह देखिए प्लस में है तो ये होगा माइनस, यह भी माइनस होगा और यह भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए जितना प्लस में है उतना क्या है, माइनस में है। ऊपर देखिए प्लस में 9 है, नीचे 4 जो है माइनस में है, तो 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5y बराबर, अब देखिए यह 6 है और 6 में से किसको घटाना है, 4 को घटाना है। जब 6 में से हम 4 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 2। देखिए यह 9 है और ये देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो यह माइनस और यह माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 4 को हम 9 में जोड़ेंगे तो 9 4 मिलाकर हो जाएगा 13। और यह 12 है और नीचे -2 है, यह भी माइनस में है और आगे भी माइनस है, ये भी होगा प्लस में, और 12 और 2 ये हो जाएगा 14। यह देखिए ऊपर तो 0 है लेकिन यह क्या है, 10 है, और यह 10 माइनस में है, तो 0 में से अगर -10 करते हैं तो ये तो -10 ही आएगा। अब देखिए यह जो 5 है यहाँ पर गुणा के रूप में है, अगर इसी 5 को हम उधर भेजेंगे तो यह होगा भाग के रूप में हो जाएगा। तो यह देखिए यह y बराबर, अब इस 5 से हम 2 में भाग देते हैं तो यह आएगा 2/5, इसी 5 का भाग हम 13 में देंगे तो यह आ जाएगा 13/5, और इस 5 से अगर हम 14 में भाग देंगे तो यह आएगा 14/5, और इसी 5 से अगर हम 10 में भाग देंगे तो 10 कट जाएगा, 5 दूनी के 10 आएगा, और आगे जो है माइनस लगा है तो हम लोग भी क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो बच्चों ये आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23 और 24, इससे आप लोग अपने सॉल्व करिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन काफी हल्का है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसका भी सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे हम। तब तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए दिया है, यदि आप भी a बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि a² माइनस 4a प्लस 5i बराबर 0, जहाँ i इकाई दशमक अवयव है। तो हमें देखिए इनको सॉल्व करके लाना कितना है, 0 लाना है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें मान किसका चाहिए, a² का मान चाहिए, और हमारे पास मान किसका है, a का मान है। तो हम a में अगर हम a से गुणा करेंगे तो यह आएगा a²। चलिए करते हैं, a इंटू a कर देते हैं। अब देखिए ये अभी कितना हो जाएगा, 1 -1 2 और 3। अब देखिए अगर a में हम a से गुणा करेंगे तो ये आएगा a² हो जाएगा। और देखिए इसका गुणा हम इसमें करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बताया गया था कि जो ये पंक्ति होती है इसका गुणा हम स्तंभ में करते हैं। तो इस 1 का गुणा इस 1 में करेंगे तो ये 1 आएगा, -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब उसी प्रकार 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 3 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी के 6 आएगा। अब इन दोनों पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में कर लेते हैं। अब देखिए 1 का गुणा -1 में करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, -1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 आएगा, और 3 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो ये 3 तरीके
9 आ जाएगा। और ये देखिए ये ए स्क्वायर बराबर -2 में से अगर एक घटाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। -3 और -1 मिलाकर -4 हो जाएगा। 6 2 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अगर 9 में से -2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7। इस तरह से मान निकल गया ए स्क्वायर का। और देखिए इसमें आई दिया है और आई को बताया जहां आई इकाई तत्सम का अवयव है, अर्थात इसका मान कितना होगा। अगर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ रहते हैं तो इस सिचुएशन में आई का जो मान होता है वो होता है 1 0 0 और 1। आइए हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। देखिए हमारे पास क्या दिया है, यह ए स्क्वायर -4a + 5i, इसे सॉल्व करके 0 लाना है। ए स्क्वायर का मान कितना है, तो यह जो मान है -1 है और -4 है और यह 8 है और यह 7 है माइनस। और यह देखिए 4a है, ए का मान कितना है, तो ए का जो मान है 1 -1 2 और 3 है प्लस 5i है, 5i का मान कितना है 1 0 0 और 1 है। सॉल्व करिए इसे। देखिए ये -1 है तो -1 -4 8 और 7 हो जाएगा। और ये देखिए माइनस है, अब इस 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना होगा ये देख लीजिए। ये 4 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 4 आएगा और यह -4 हो जाएगा। 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। प्लस है तो लिख लेंगे प्लस, 5 का भी गुणा अंदर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, प्लस प्लस को आपस में जोड़ लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, यह +5 है लेकिन ये -1 है। अगर 5 में से हम 1 को माइनस करेंगे ये 4 आ जाएगा। -4 और 0 है तो ये -4 ही रहेगा। 8 प्लस में है, इसको 0 में जोड़ना है ये 8 ही रहेगा। और यह 7 है और यह 5 है, 7 को अगर 5 में जोड़ेंगे तो 7 और 5 मिलाकर 12 हो जाएगा। बीच में देखिए माइनस है, लिख लेते हैं माइनस। और यह देखिए यह 4 है, यह -4 है, यह 8 है और यह 12 है। अब घटाइए, अगर 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा। यह 4 माइनस में और यह माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। और 4 में से 4 घटाएंगे तो यह भी कितना आ जाएगा 0। 8 में से 8 घटाएंगे यह भी 0। 12 में से 12 घटाएंगे यह भी 0। अर्थात जो इसका आंसर आएगा वह कितना आ जाएगा 0। तो यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 था वह क्वेश्चन नंबर 25 के तरह ही एकदम सेम टू सेम है, उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा अलग 27 है, इसे हम देखते हैं। देखिए इसमें ए का मान दिया है, आई का मान दिया है और दिया है ए स्क्वायर बराबर KA -2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें ए स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए का ए में गुणा कर देंगे। यह देखिए यह 3 है, -2 है, यह 4 है, यह -2 है। इंटू कितना होगा, यह 3 है, -2 है और यह 4 है और यह -2 है। अब ए का अगर ए में गुणा करेंगे तो यह आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। यह देखिए इस 3 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 3 तरीके 9 आएगा। और -2 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4 दूनी के 8 आ जाएगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 3 12 होगा। -2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी के 8 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 का गुणा -2 में करेंगे तो 3 दूनी के 6 आएगा। -2 का गुणा -2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा। और देखिए 4 दिख रहा है ना, 4 का गुणा -2 में करेंगे तो -4 दूनी के 8 आ जाएगा। -2 का गुणा -2 में करेंगे तो प्लस में कितना आएगा, ये प्लस में 4 आ जाएगा। ये देखिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 में से 8 घटाएंगे तो ये 1 बचेगा
और -6 में से अगर 4 घटाएंगे तो ये -2 आएगा। और ये 12 ना, 12 में से किसको माइनस करना है? 12 में से 8 को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 आ जाएगा। अब -4 में से, अब देखिए क्या -8 है ना, -8 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये -4 आ जाएगा। इस तरह से ए स्क्वायर का मान निकल चुका है। आइए हम मान रखते हैं। अब देखिए दिया क्या है, यह दिया है ए स्क्वायर बराबर के ए -2i। ए स्क्वायर इसका मान कितना है? इसका जो मान है वह है 1 -2 है, 4 है, -4 है, बराबर के इंटू ए। ए का मान कितना है? ए का जो मान है वह 3 है, -2 है और 4 है और यह -2 है। -2 आई का मान कितना है? यह 1 0 0 और 1 है। अब देखिए यह कितना दिख रहा है? यह जो दिख रहा है यह 1 है, यह -2 है और यह कितना है? 4 है और यह -4 है। और यह देखिए बराबर, अब के का अंदर गुणा करेंगे तो यह कितना होगा? यह 3 के हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो यह -2 के हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो यह 4 के होगा और इसका जब हम इसमें करेंगे तो यह भी -2 के हो जाएगा। और यह देखिए माइनस है तो लिख लेंगे माइनस, इस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यह आएगा 2 0 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं यह 1 है और यह -2 है और यह 4 है और यह -4 है। बीच में देखिए माइनस का है तो कर लीजिए इसको, इसमें से इसको क्या करना? माइनस करना है तो यह आएगा 3 के -2 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं -2 के -0 करेंगे इतना ही आएगा। और देखिए यहाँ पर लिखते हैं 4 के में से अगर 0 घटाएंगे तो 4 के ही आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 के, इसको माइनस करना तो यह -2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से कोई भी वैल्यू किसी भी संख्या के बराबर आप लिख सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यह देखिए 3 के -2 पहला अंक था, यहाँ पर पहला अंक कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं 1। और यह देखिए 3 के बराबर यह -2 है, इसको जब भेजेंगे तो यह 1 + 2 हो जाएगा और जब 1 में 2 को जोड़ेंगे तो यह 3 आएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो के बराबर 1 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों आई होप कि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। अगर यह क्वेश्चन सभी समझ में आएंगे तो आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।